Good morning, dear students. Welcome back to the class. We have already done the divisibility rules of 2 to 11. Now today we'll start factors and multiples. So first of all, I want to tell you about the factors and multiples. So factors क्या होते हैं? A factor is an exact divisor of a number which completely divides a number and does not leave a remainder. मीन्स कि कोई भी नंबर को हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल 20 है और ये चीज़ याद रखनी है कि उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. मीन्स पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 है तो 20 को हम 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20 आ ही जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. मीन्स 1 से हर नंबर डिविजिबल हो जाता है. सो 20 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा डिविजिबल. अच्छा 20 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा. 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा रिमाइंडर बचेगा. तो इसलिए हम 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20. 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा. 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा. 20 को हम 5 के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो भी वो हो जाएगा. और 20 को खुद से 20 से ही डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा. तो बेसिकली क्या होता है कि जो पूरा पूरा कोई भी नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए तो वो जो नंबर होता है वो उसके फैक्टर होते हैं. सो यहाँ पर 20 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1, 2, 4, 5, 10 और 20 खुद भी. सो रिमेंबर कि 1 और जो नंबर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो दो नंबर तो फैक्टर होने ही होने हैं. मीन्स जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है वो नंबर और 1 ये दो नंबर डिवाइड होने ही होने हैं और रेस्ट जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे आ जाएंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 20 इज 1, 2, 4, 5, 10 एंड द नंबर itself that is 20. So this is the example. Now come to the multiple. अब multiple क्या होता है? A number is a multiple of each of its factor. अब जो मल्टीपल होता है वो कोई भी दो नंबर होते हैं, कोई भी दो फैक्टर होते हैं. फैक्टर मीन्स कोई भी दो नंबर होते हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वो उसका मल्टीपल होता है. 20 इज द मल्टीपल ऑफ फैक्टर 5 एंड 4. 5 और 4 के मल्टीपल क्या होगा? 20. और वी कैन से कि हमें किसी भी नंबर को मतलब मान लो कि 5 है. अब मैं आपसे कहूँ कि 5 का हमें मल्टीपल बताना है. फॉर एग्जाम्पल 2 है, ये 5 है. 5 का मल्टीपल बताना है आपको. तो 5 का मल्टीपल क्या होगा? मैंने आपसे पूछा कि 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बता दो. तो 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5. 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10. 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15. 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 और 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25. तो ये जो है ये 5 मल्टीपल्स हैं 5 के. तो 5 के 5 मल्टीपल्स क्या हैं? 5, 10, 15, 20, 25. बेसिकली क्या होता है इसमें कि हमें टेबल बतानी होती है तो वो होती हैं मल्टीपल्स. हम किसी भी नंबर का टेबल अगर करते हैं तो वो उसकी मल्टीपल होती हैं. और किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने होते हैं तो वो नंबर किस किस टेबल से डिवाइड मतलब किस किस टेबल में आ रहा है या फिर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो होते हैं उसके फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर्स. सो आज मैं आपको प्राइम नंबर्स समझाती हूँ एंड कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्राइम नंबर्स फाइंड करते हैं. सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. मीन्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं डिविजिबल ओनली बाय द नंबर 1 और इटसेल्फ. जैसे 2 हो गया. 2 प्राइम नंबर है तो 2 किसके किसकी टेबल में आता है? फैक्टर्स उसके क्या क्या होंगे? 1 होगा और 2 नंबर खुद होगा. ये दो ही फैक्टर होंगे. तो जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं 1 या फिर वो नंबर खुद जो होता है वो जिस मैंने अभी आपको फैक्टर में समझाया. फैक्टर में जो 1 होता है और खुद का नंबर वो दोनों तो आने ही आने हैं और बाकी बीच में जिस जिस नंबर से डिविजिबल होता है वो आएंगे. सो
2 जो है वो प्राइम नंबर होता है। 3 का भी फैक्टर 1 और 3 खुद होता है। 3 और किसी की टेबल में नहीं आता, 1 और 3 की खुद की टेबल छोड़कर। 5 भी ऐसा ही नंबर है जो अपनी 1 की टेबल में आता है और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, मीन्स 5 की टेबल में आता है। 7 भी ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में आता है और 7 अपनी टेबल में आता है, ना वो 2 की टेबल में आता है, ना 3 की टेबल में आता है, ना 4 की टेबल में, ना 5 की, ना 6 की, किसी टेबल में 7 नहीं आता। सेम एज 11। ये कुछ थोड़े से प्राइम नंबर्स थे जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं और कैसे फाइंड करना है दैट आई विल टेल यू टुमारो। सो 2, 3, 5, 7 एंड 11 आर फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स। कुछ स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिए। नाउ कम टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, मीन्स वो औरों की टेबल में भी आते हैं। अ कंपोजिट नंबर हैज अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन एडिशन टू 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मीन्स वो 1 और जो इटसेल्फ नंबर है उसमें तो आते ही हैं, बाकी औरों की टेबल में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और 4 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी आता है और 4 अपनी टेबल में भी आता है। तो 1 और 4 ये तो हो गए ये इटसेल्फ और 1, बट इसके अलावा भी एक फैक्टर इसमें आ रहा है 2, तो दैट मीन्स अगर एक और कोई भी फैक्टर आ जाए तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ऐसे ही 10 है तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 भी होगा, 2 की टेबल में भी आता है 10 तो 2 भी होगा उसका फैक्टर, 5 की टेबल में भी आता है और 10 अपनी टेबल में भी आता है। तो 1 और 10 तो हो गया अपनी टेबल में और 1 की टेबल में, और बीच में 5 और 2 भी आ गया है। ओके, नाउ ऐसे ही 12 है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज अ यूनिक नंबर। एक 1 एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, वो एक यूनिक नंबर कहलाता है। ऑल द इवन नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड 10। सारे जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, तो वो सब 2 के मल्टीपल्स होते हैं। So these are some points. These all you have to write in your notebook.